नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेश। पूरी बात करेंगे हम पड़ोसी राज्य झारखंड की। छात्र आंदोलन चल रहा, राज्य के सर्वोच्च भर्ती आयोग में भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई जांच को लेकर, और वही कर्मचारियों की बहाली करने वाले जेएसएससी यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के सीजीएल रिजल्ट को लेकर। आपको बताएं कि 10 अगस्त को छात्रों के द्वारा एक विराट प्रदर्शन विधानसभा घेराव के रूप में किया गया, काफी सफल रहा। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक इस आंदोलन ने अपना जो सबसे अहम गोल है, लक्ष्य जो है, वो हासिल नहीं कर पाई है। और सरकार भी जो है वो जो मांग है, जो दो मांग अब बचे हुए हैं छात्रों के, जो काफी अहम है, उस पर भी सरकार भी अभी तक झुकने को तैयार नहीं दिख रही है। अलग बात है कि दबाव बहुत ज्यादा है, कुछ भी फैसला हो सकता है, लेकिन अभी के कंडीशन में बता दें कि सरकार भी सीबीआई जांच और जेएसएससी सीजीएल एग्जाम कैंसिल करने को तैयार नहीं है। और देखिए कि छात्रों का समर्थन कितना मिल रहा। पूरे देश में तो रांची के इस छात्र आंदोलन की चर्चा हो रही, पूरे देश के छात्र इस आंदोलन को देख रहे हैं। साथ ही साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, वो भी छात्रों से मिलने पहुंचे और उन्होंने भी सरकार को अल्टीमेटम दे दिया कि 1 हफ्ते में अगर आप छात्रों की मांग स्वीकार नहीं करते तो हम भी बैठेंगे धरने पर। और देखिए कि आज तिरंगा यात्रा होना था, और तिरंगा यात्रा में आपको बता दें जो देवेंद्र नाथ महतो हैं, जो कि लंबे समय से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और लंबे समय से जेपीएससी में भ्रष्टाचार को लेकर आवाज उठाते रहे हैं, वो सदर अस्पताल में भर्ती थे और तिरंगा यात्रा में शामिल होना चाहते थे, झंडा फहराना चाहते थे। लेकिन आप विजुअल देखिए कि कैसे जो है वो पुलिस के द्वारा उन्हें नहीं निकलने दिया गया, धक्का मुक्की हुआ। बढ़िया विजुअल। आवेदन देने जा रहे हैं। लड़ाई हो रहा है, आप पैसा करते हैं, बुलाइए आवेदन लेकर आप चलो। तो आपने देखा कि कैसे जो है वो देवेंद्र नाथ महतो को अस्पताल में पुलिसकर्मियों के द्वारा रोका गया, उनके समर्थकों के साथ धक्का मुक्की की गई। और बता दें आपको हम कि अस्पताल किला बना हुआ है। और आपको मैं बता दूं कि अब इस आंदोलन में देखिए टारगेट तो इनका फिक्स है, लक्ष्य जो है वो एकदम फिक्स है, और लक्ष्य के लिए डेडिकेशन छात्रों में जो है वो भी देखने को मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आगे का प्रोसेस क्या होगा, इसको लेकर रांची का, झारखंड का जो ये छात्र आंदोलन है वो कंफ्यूज दिख रहा है। अब देखिए, ये कहा गया कि 16 अगस्त को हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, फिर उस पर जो है बयान वापस ले लिए गए, खारिज कर दिया गया कि नहीं, मुख्यमंत्री आवास का घेराव नहीं किया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री आवास पर सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। जब हम भी वहां थे तो एकाएक रात को 10 बजे पीसी बुलाया गया और अति आवश्यक पीसी कह के बुलाया गया, और जब वहां पर पीसी में अपनी बातें रखी गई तो सिर्फ यही कहा गया कि हम आगे सख्त कदम उठाएंगे। लेकिन जो मुझे लग रहा है, मैं न जाने कितने दर्जन छात्र आंदोलन को देखा हूं, कि एक प्रॉपर अब आगे क्या करना है उसको लेकर रोड मैप छात्रों के पास उसका अभाव दिख रहा है कि अगला प्रोसेस आखिर क्या होगा। आप विधानसभा मार्च भी कर चुके हैं, आप मौन जुलूस भी निकाल चुके हैं, आप तिरंगा यात्रा भी निकाले, सभी तरह के प्रयास जो हैं वो आपके द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन सरकार का जो रवैया है, मैं
उसको सबसे ज्यादा दोषी मानता हूं कि आखिर छात्रों को आप ये 20-22 दिन से क्यों यातना दे रहे हैं। छात्र कोई अपने लिए सहूलियत नहीं मांग रहे हैं कि हमको नौकरी दे दिया जाए बिना एग्जाम दिए हुए, बल्कि वो एग्जाम में किसी के लिए अन्याय ना हो, किसी के साथ किसी की हकमारी ना हो, और कैसे कैसे जो है वो राज खुल रहे हैं, किस तरह झारखंड की परीक्षाओं में सीटों का बंदरबांट हुआ है, बोली लगा है, टारगेट फिक्स किया गया है, उसके खिलाफ वो कह रहे हैं कि आप जांच कीजिए, आप इस रोग को हटाइए। अब बताइए, 14वीं सिविल सेवा को लेकर 100 करोड़ का टारगेट रखा गया था। जो चेयरमैन साहब हैं, अमेरिका की यात्रा करते हैं, 2-2 करोड़ रुपए लेते हैं, हर एक मेंबर का अपना अपना आदमी घूम रहा है जो कि सेटिंग कराने वाले छात्रों के लिए संपर्क कर रहा है, और ये वर्षों से चल रहा है। ऐसा नहीं कि ये हेमंत सोरेन सरकार में ही है, ये तो वे ऑफ लाइफ है झारखंड का। जब से ये राज्य का गठन हुआ, ये वहां के भर्ती एजेंसियों का एक प्रणाली है कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा धन उगाही कर सके भर्तियों के नाम पर। उसी के खिलाफ छात्रों का यह आक्रोश है। ये जब कहा जाता है ना कि जब अन्याय हद से ज्यादा बढ़ जाता है और लंबे समय तक चलता है, तो उसका विरोध स्वाभाविक है। और आपको मैं बता दूं कि मैं 3-3 दफे रांची जाकर आंदोलन स्थल पर छात्रों से बात कर चुका हूं, वहां पर खबरें कर चुका हूं, और मुझे पता है कि वहां के छात्र इसे अपने एकेडमिक सर्वाइवल के लिए, जॉब एश्योरिटी सर्वाइवल के लिए जरूरी मान रहे हैं। उनका सीधे सीधे यही कहना है कि देखिए, हम कितना भी पढ़ लें, कुछ भी कर लें, अब आप देख ही रहे हैं, अब तो प्रमाण भी सामने आ रहा है कि कैसे कैसे सीटों को बेचा और खरीदा जाता है, बोली लगता है। लेकिन हेमंत सोरेन सीबीआई जांच के लिए तैयार ही नहीं है। सीआईडी जांच, और छात्रों को सीआईडी जांच पे भरोसा नहीं है, क्योंकि इस एसडीएम, डीएसपी, सीओ, बीडीओ की खरीद बिक्री में वैसे लोग शामिल हैं जिनको अगर नहीं पकड़ा गया तो बाकी लोग तो मोहरे हैं। अभी आंदोलन खत्म होगा, दूसरी बहाली होगी, दूसरे लोग वो काम करना शुरू कर देंगे। जरूरत है जो इसका सूत्रधार है, जिसके यहां से सारी प्लानिंग होती है, उसको पकड़ने का। और उसमें सरकार के बड़े पदों पर भी बहाल लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी के बड़े लोगों पर उस पर लोग हैं बैठे हुए, और बिल्ली अपने हाथों से अपने गले में घंटी बांधेगी नहीं। और छात्रों का कहना है कि नहीं, सीबीआई से कम मंजूर है नहीं। और लगता है हेमंत सोरेन को सीबीआई का फिर से अगर एंट्री हुआ झारखंड में, तो फिर से गाज गिर सकता है, फिर से हो सकता है कि कोई नया मुख्यमंत्री कुछ दिनों के लिए आए। और यही वजह है कि इतने बड़े विरोध के कारण भी पूरे झारखंड में विरोध हो रहा है। झारखंड में यही एक मुद्दा ही है, जेएसएससी, जेपीएससी, यही पूरा मुद्दा है। पूरे झारखंड के गांव-गांव, इवन कि बिहार, यूपी, सभी जगह ये चर्चा है झारखंड आंदोलन का। इतनी बदनामी के बावजूद भी सरकार तैयार नहीं हो रही है, और इससे ही साबित होता है कि जो दावा किया जाता है कि ये भ्रष्टाचार सत्ता के टॉप तक है, सही साबित होता है। छात्रों को आगे जो है, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना होगा कि आपका जो अभी तक परफॉर्मेंस रहा है, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, अहिंसावादी होना चाहिए, वैधानिक होना चाहिए। बहुत बार होता है कि जब आंदोलन लंबा चलता है तो एग्रेशन आ जाता है, उतावले हो जाते हैं। उस पर काबू रखना होगा, और पूरे देश की नज़र है। और मुझे जो लगता है कि छात्रों का जो कमिटमेंट है, सरकार को झुकना ही पड़ेगा। समय रहते सरकार छात्रों की जो वाजिब मांगे हैं
2 मांग बची हुई है, एकदम सही मांग है। जेएसएससी के भी भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, जो पकड़े गए हैं लोग वही लोग बता रहे हैं। हेमंत सोरेन जी स्वीकार कर लें, समय रहते स्वीकार कर लें, नहीं तो ये आपके राजनीतिक भविष्य के लिए सही नहीं होगा। आप जिससे भाग रहे हैं उससे बड़का झमेला जो है आपके लिए छात्र हैं, क्योंकि इन्हीं की वोट के बदौलत, इन्हीं के परिवार वालों की वोट के बदौलत आपको राजनीति करना है। तो चलिए अब देखिए आगे आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।